फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। लास्ट वीडियो में हमने जनपद पंचायत से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे। आज हम जिला पंचायत से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। और आपको पता होगा कि ADEO का नोटिफिकेशन आ गया है और उसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया है, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस जिला पंचायत से संबंधित। पहला, जिला पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषयों में सही कौन सा है? तो जिला पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 सदस्य हो सकते हैं। तो वहीं जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 सदस्य होते हैं, और जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। इसके अकॉर्डिंग जिला पंचायत में हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 सदस्य होते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20। प्रत्येक 1000 पर एक ग्राम पंचायत, मतलब जनसंख्या प्रत्येक 1000 जनसंख्या में एक ग्राम पंचायत का स्थापना रहेगा। दूसरा, जनपद पंचायत न्यूनतम 10 और अधिकतम 25। प्रत्येक 5000 पर एक प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाता है। जिला पंचायत न्यूनतम 10 और अधिकतम 35। प्रत्येक 50,000 पर एक प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाता है। नोट: जनपद पंचायत व जिला पंचायत के लिए अधिकतम जनसंख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। अधिकतम जनसंख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, सामान्यतः जनपद जिला पंचायत के लिए निर्वाचित होने वाला एक प्रतिनिधि कितना जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? सामान्यतः इसमें जनपद और जिला पंचायत के एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करता है उसको पूछा गया है। तो जनपद और जिला अभी ऊपर देखे थे, जनपद पंचायत था 5000 और जिला पंचायत था 50,000। तो इसके अकॉर्डिंग पहला और चौथा सही होगा। इसमें देखते हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। पहला और चौथा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी जिले की जनसंख्या 25 लाख है तो जिला पंचायत के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे? देखो, तो इसमें 25 लाख बोला गया है, तो सबसे अधिक कितनी है? तो न्यूनतम 10 था और अधिकतम 35। तो यहाँ अधिकतम 35 ये दिया गया है जिला पंचायत का, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है मतलब गलत कथन को बताना है। राज्य सरकार न्यूनतम 10 निर्वाचित क्षेत्रों के साथ एक, तो ये सही है। न्यूनतम 10 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं जिला पंचायत में, वही चीज़ बोला गया है। ठीक है, जिला पंचायत का गठन करेगी। दूसरा, राज्य सरकार अधिकतम 35 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ एक जिला पंचायत का गठन करेगी। तो ये सही है, न्यूनतम 10 था और अधिकतम 35। तीसरा, जहाँ तक हो सकता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 50,000 रखी जाएगी। तो ये भी सही है, निर्वाचन क्षेत्र जहाँ 50,000 तक की जनसंख्या होगी वहाँ पर एक पंचायत होगा, एक जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होगा। डी, राज्य सरकार न्यूनतम 15 और अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ एक जिला पंचायत का गठन करेगी। तो ये गलत है, न्यूनतम किसी भी पंचायत में 15 नहीं है, न्यूनतम सभी पंचायत में 10 है। ठीक है, और अधिकतम इसमें 25 बोला गया है, तो ये वाला गलत, और इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि गलत ऑप्शन को चुनने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में जिला पंचायत की अवधि की गणना की जाती है? इसके कहने का मतलब जो 5 वर्ष का जो अवधि होता है वो कौन से तिथि से चालू होता है? ठीक है, तो मतदाता की तिथि से, तो ये गलत, मतदाता की तिथि से नहीं होगा। मतगणना की तिथि से भी नहीं होता, परिणाम की घोषणा की तिथि से भी नहीं होता। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रथम सम्मेलन की तिथि से होगा। जिस दिन प्रथम सम्मेलन होगा और जिनका शपथ होना है उनका शपथ होता है, और जिनको कार्यभार देना रहता है उनका कार्यभार होता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पर प्रथम सम्मेलन की तिथि से अगले 5 वर्ष तक का कार्यभार इनको सौंपा जाता है। व्याख्या,
प्रत्येक जिला पंचायत की अवधि जिला पंचायत की पहली बैठक सम्मेलन की तारीख से आगामी 5 वर्ष तक होगी। नवीन जिला पंचायत के गठन के निर्वाचन निवर्तमान जिला पंचायत की अवधि समाप्त होने के पहले करा लिया जाना चाहिए। जो पुराना जिला पंचायत है उसके 5 वर्ष पूर्व होने से पहले निर्वाचन कर लेना चाहिए, ये चीज़ बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? ठीक है, तो जो जिला पंचायत होता है उसका जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो देखते हैं जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के पदेन सदस्य, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, जिला पंचायत के ग्रामीण मतदाता। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिला पंचायत के निर्वाचित जो सदस्य है वो जिला पंचायत के अध्यक्ष का चयन करता है। व्याख्या, जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता द्वारा सीधे चुने गए जिला पंचायत सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने बीच के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। अपने बीच से अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। अध्यक्ष के निर्वाचन में सहयोजित सदस्य एवं पदेन सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट दे सकता है? जो अध्यक्ष का चुनाव होगा उसमें कौन कौन वोट दे सकता है वो हम लोग को देखना है। हालांकि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही बस वोट देते हैं, ऊपर हम लोग व्याख्या में देखे भी हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। दूसरा, विधायक जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य है, तो ये गलत है, पदेन सदस्य वोट नहीं देते। सांसद जिला पंचायत के पदेन सदस्य, ये भी गलत है, सांसद भी वोट नहीं देंगे। जनपद पंचायत अध्यक्ष जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य है, तो ये भी गलत, जो पदेन सदस्य होते हैं वो वोट नहीं देते। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? पहले तो जान लीजिए, गणपूर्ति मतलब कोरम होता है। कोई भी सम्मेलन को आगे बढ़ाने के लिए एक मिनिमम सदस्य संख्या होना चाहिए सम्मेलन में, उसी को ही गणपूर्ति कहा गया है। तो जिला पंचायत जनपद पंचायत में कौन सा गणपूर्ति सही है वो देखना है हम लोग को। पहला, जिला पंचायत की गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है, तो ये सही है। जिला पंचायत की गणपूर्ति 1/3 होता है। जनपद पंचायत की गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है, तो ये भी सही है। तीसरा, ग्राम पंचायत की गणपूर्ति 1/4 सदस्यों से होती है, तो ये गलत है। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति 1/2 अर्थात 50% होती है। ठीक है, और ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/4 सदस्य होती है, तो ये भी गलत है। ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/10, जिसमें महिलाएं 1/3 होना अनिवार्य है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला और दूसरा सही होगा, जो ऑप्शन बी होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिला पंचायत और जनपद पंचायत का गणपूर्ति 1/3 होता है। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति 1/2 50%, और ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/10 होती है, जिसमें 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। ठीक है, इसका व्याख्या, पंचायतों के सम्मेलन या बैठकों के लिए गणपूर्ति। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति 1/2 या 50%, जनपद पंचायत का 1/3, जिला पंचायत का 1/3। नोट, ग्राम सभा की गणपूर्ति ग्राम सभा गठन करने वाले कुल सदस्यों का 1/10 होता है, जिसमें 1/3 महिला सदस्य होना अनिवार्य है, ऊपर बता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में से सही क्या है? जो सही है वो बताना है। पहला, ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 होना चाहिए, तो ये गलत है। ग्राम पंचायत में 1/2 होता है। दूसरा, जनपद पंचायत की बैठकों में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 होना चाहिए, तो ये सही है। जनपद पंचायत में 1/3 होता है। तीसरा, जिला पंचायत की बैठकों में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 होना चाहिए, ये भी सही है। जिला पंचायत और जनपद पंचायत में गणपूर्ति 1/3 होना चाहिए। चौथा, ग्राम पंचायत की बैठकों में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% होता है, ये भी सही है। ग्राम पंचायत में गणपूर्ति 50% या 1/2 होना चाहिए।
पाँचवा, जनपद पंचायत की बैठकों में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% होता है, तो ये गलत है। जनपद पंचायत में तो 1/3 होता है। जिला पंचायत की बैठकों में कुल सदस्यों का 50%, ये भी गलत। ग्राम पंचायत की बैठकों में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3, ये भी गलत। जनपद पंचायत की बैठकों में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3, ये भी गलत। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3, ये भी गलत। तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। आइए ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, बाकी सब गलत है। बस क्वेश्चन को टाइम कंज्यूमिंग बनाया गया है, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत के पदेन सदस्य कौन होते हैं? जिला पंचायत के पदेन सदस्य, पहला, निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य, तो ये गलत है। निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य तो सदस्य हो जाएंगे, वो पदेन सदस्य नहीं होंगे। दूसरा, लोकसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, तो ये सही है। जो लोकसभा के सदस्य होंगे जो जिला पंचायत के सदस्य कहलाते हैं, पदेन सदस्य। राज्यसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, तो ये भी सही है। चौथा, राज्य विधानमंडल के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, ये भी सही है। पांचवा, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, तो ये भी सही है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जो है वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य कहलाते हैं। छठवा, ग्राम पंचायतों के 20% सरपंच, तो ये गलत है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो इसमें ऑप्शन बी में है ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इसका सही है। ठीक है, आइए देख लेते हैं व्याख्या इसमें, और पदेन सदस्य के बारे में डिटेल आपको पता चल जाएगा। जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। जिला में स्थित जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। जो जनपद पंचायत है उसके सारे के सारे अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। जिले से निर्वाचित विधानसभा के समस्त सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय ना हो, जो विधानसभा के जो समस्त सदस्य होंगे जो पूर्ण रूप से नगरीय ना हो, वो भी पदेन सदस्य कहलाएंगे। लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः जिले में आते हों, तो जो जिला क्षेत्र है उस जिले में अगर पूर्णतः या अंशतः लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र आता है तो वो भी पदेन सदस्य कहलाएगा। राज्यसभा के समस्त सदस्य जिनका नाम जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आता है, वो भी पदेन सदस्य कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही क्या है? क्या सही है हमको ये बताना है। पहला, जिला पंचायत का अध्यक्ष अब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, तो ये गलत है। जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, तो ये गलत है, और हमें सही क्या है वो बताना है। दूसरा, जिला पंचायत का अध्यक्ष जिले के एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो ये सही होगा। ये जो प्रतिनिधि होते हैं उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रतिनिधियों के, जनता के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से नहीं, जो जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है उनके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ये सही है। तीसरा, जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उनमें से निर्वाचित किया जाता है, ये भी सही है। जो निर्वाचित सदस्य हैं सदस्यों द्वारा तथा उनमें से निर्वाचित किया जाता है, जो निर्वाचित सदस्य होंगे उन्हीं में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जनता नहीं चुनती, जो निर्वाचित सदस्य है वो चुनते हैं, तो ये भी सही है। इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या, जिला पंचायत का अध्यक्ष जिले के एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उसमें से निर्वाचित किया जाता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत की रचना से संबंध में क्या सही है? जो सही है वो बताना है।
पहला, जिले के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। ये सही है, जिले के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें। जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य, तो लोकसभा सदस्य इसमें नहीं होते, ये गलत। जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं होते, तो ये सही है। जो लोकसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय नहीं होते, ठीक है, कुछ क्षेत्र ग्रामीण में होते हैं, तो ये सही है। विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हैं, ये गलत है। नेक्स्ट, विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित है और जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं होते, तो ये ध्यान रखना, जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं होते, ठीक है। ये विधानसभा के लिए और जिला निर्वाचन लोकसभा के लिए भी है, पूरी तरीके से नगरीय नहीं होना चाहिए, तब वो क्या हो सकते हैं, जिला पंचायत की रचना में आएंगे वो भी। नेक्स्ट, जिले के जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष, ये भी सही है। सातवां, जिले के जनपद पंचायतों के 20% अध्यक्ष, ये गलत है, पूरे के पूरे अध्यक्ष आते हैं इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला, तीसरा, पांचवा और छठवां सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज के प्रत्यक्ष संबंध हैं, पंचायती राज से प्रत्यक्ष संबंध है, कौन से अधिकारी, उसको देखना है। तो इसमें वो आते हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, तो उपखंड अधिकारी नहीं होते, तहसीलदार नहीं होते, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ये जो है पंचायती राज के प्रत्यक्ष संबंध अधिकारी कहलाते हैं, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या, जनपद व जिला पंचायत के विहित प्राधिकारी के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यह सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। नेक्स्ट, इस राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसे दिया गया है। जो ग्रामीण निर्माण के जो योजना होते हैं, जो ग्राम में जो निर्माण होंगे उसके जो योजना होगी, उसके कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति कौन देता है, कौन सा अधिकारी दे सकता है, तो ये बस एक ही दे सकता है, जिला पंचायत। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण निर्माण योजनाओं के प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार जिला पंचायत को है। नेक्स्ट, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के वार्षिक लेखा एवं प्रशासकीय रिपोर्ट के संबंध में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए, यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष 15 जून तक प्रस्तुत करना होता है, तो ये सही है, इसका एक टाइम है, प्रतिवर्ष 15 जून तक इसको प्रस्तुत करना होता है। दूसरा, इस रिपोर्ट को जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भी सही है, जनपद और जिला पंचायत की बैठक में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा, इसे हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित करना होता है, तो ये गलत है, इसे हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं है। इससे संबंधित कार्यालयों, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत की सूचना पटल पर चस्पा करना होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें हमारा सही क्या है, नहीं है, वो बताना है। तो वार्षिक लेखा को हम लोग को हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो गलत है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसमें। व्याख्या, जनपद और जिला पंचायत की वार्षिक लेखा तथा प्रशासकीय रिपोर्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बनाई जाएगी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बनाई जाएगी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक ख़त्म होता है, ठीक है, तो ये 31 मार्च तक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, लेखा एवं प्रशासकीय रिपोर्ट जनपद और जिला पंचायत के सम्मेलन में प्रतिवर्ष 15 जून तक प्रस्तुत किया जाएगी, जो 15 जून है तब वहीं तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। लेखा एवं प्रशासकीय रिपोर्ट को हिंदी में प्रकाशित करना होता है, ऊपर में लिखा था हिंदी एवं अंग्रेजी, तो याद रखें इसे हिंदी भाषा में प्रकाशित करना अनिवार्य है। लेखा एवं प्रशासकीय रिपोर्ट से संबंधित सूचना संबंधित कार्यालयों में चस्पा किया जाएगा,
जो मतलब उसमें चिपकाया जाएगा सूचना पटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? ऑप्शन ए, लघु जलाशयों की योजना बनाना, ये सही है। ऑप्शन बी, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, ये भी सही है। जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना, ये भी सही है। जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, वही चीज़ व्याख्या में दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की लिखित अध्यापेक्ष आवश्यक होता है? तो इसमें 1/2 सदस्यों का लिखित अध्यापेक्ष आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ जिला पंचायत से संबंधित सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम पंचायत की समितियों से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। थैंक यू।